ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? चलें जरा लास्ट क्लास से शुरू कर लें, जो लास्ट क्लास में जहां तक किया था। कोई कंफ्यूजन तो नहीं कहीं? दादी देख तो नहीं यार, कोई होगी यार। क्वेश्चन यहाँ तक जो पढ़ा हमने, सब कुछ क्लियर है? आपके सामने अगर एक लफ्ज बोला जाए बैंक बैलेंस, तो क्या चीज समझेंगे आप? कैपिटल। अगर आपके सामने वर्ड्स बोला जाए ड्राइंग्स, तो उसका क्या मतलब समझेंगे आप? कि ओनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसे लिए हैं, और उसका फिर किस मेन हेड पे इफेक्ट होगा? क्या फर्क पड़ेगा उससे? कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक है। अगर आपके सामने लफ्ज बोला जाए सेल, किस चीज की इनकम? गुड्स बेच के इनकम। अगर आपके सामने कहा जाए प्रॉफिट, तो ये कैसे आता है? इनकम से फिर एक्सपेंसेस लेस करके आता है। आपके सामने वर्ड बोला जाए लोन, नहीं नहीं, लोन अगर टू है हमने दिए, लोन फ्रॉम लाइबिलिटी है। मैं पूरा कर रहा था अभी। अगर लोन लिया है तो बेटा लाइबिलिटी, और अगर किसी को लोन दिए तो फिर आपका रिसीवेबल हो जाएगा। आपने फर्स्ट करें किसी को 1 लाख रुपया लोन दिए, तो अगर लोन दिया है तो आप पैसे वापस लेंगे, फिर वो आपका एसेट। और अगर लोन लिया है तो आप रिटर्न करेंगे, फिर लाइबिलिटी। ठीक है। चले वो पेज निकालेगा जो लास्ट क्लास में डिस्कस हो रहा था। उसका बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, इसके स्टार्ट में लिखा पास जर्नल एंट्रीज। अब ये जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, ये तो अभी हमने डिस्कस नहीं किया। हमें कुछ दिन लगेंगे जरा यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। आप लोगों ने करना क्या है, वो जरा मेरे साथ ट्रांजैक्शंस पढ़े जरा एक मिनट। इसको लिख के भी करेंगे, पहले जरा मेरे साथ इंडिविजुअली जरा थोड़ा सोचने की पहले कोशिश करें। सितंबर 1 को डेट्स लिखी हुई, 9 ट्रांजैक्शंस लिखी, 8 9, और फिर डेट्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल 1 सितंबर पे लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 मिलियन, सॉरी। हमने करना बेटा ये कि इन लाइंस को पढ़ के अकाउंटिंग हेड्स आइडेंटिफाई करने हैं, और फिर ये देखना है कि किस अकाउंटिंग हेड में इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो 1 मिनट मैं बात अपनी पूरी कर लूंगा। एक होते हैं मेन हेड्स, 5 मेन हेड्स। कौन कौन से हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल। ये तो 5 मेन हेड्स हैं। मैंने भी लफ्ज इस्तेमाल किया अकाउंटिंग हेड्स, तो अपने रजिस्टर में कहीं लिखेगा छोटा सेंटेंस। अकाउंटिंग हेड्स का मतलब होता है सिंपली, अब इस तरह से बस अंडरस्टैंड करिएगा, इस तरह से ज़हन में रखना। एग्जाम्पल्स ऑफ मेन हेड्स। अकाउंटिंग हेड से हमारी मुराद एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल। और अकाउंटिंग हेड्स मींस इन्हीं मेन हेड्स की एग्जांपल्स ऑफ मेन हेड्स। मसलन अगर मैं आपके सामने बोलूं कैश, तो ये क्या है? अब ये मेन हेड इसका एसेट है, तो एसेट की एक एग्जांपल है। बैंक बैलेंस, मतलब ये क्या है बेसिकली? ये अकाउंटिंग हेड्स ऑफ द मेन हेड एसेट है। मशीनरी, फर्नीचर, तो अकाउंटिंग हेड्स मींस
एग्जाम्पल्स, लेकिन लाइबिलिटीज अगर आए जहन में तो दो पढ़ी हैं अभी तक हमने, लोन फ्रॉम बैंक या लोन फ्रॉम फ्रेंड, और दूसरी एक और पढ़ ली हुई है, क्रेडिटर या डेटर। क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर चीजें खरीदनी है, पैसे नहीं दिए, तो दो ही फिलहाल हमने पढ़ी, कौन कौन सी? लोन फ्रॉम बैंक एंड क्रेडिटर्स। तो ये अगर आपके सामने बोलूं लोन फ्रॉम बैंक, ये क्या चीज है? नहीं, अकाउंटिंग हेड है ऑफ द मेन हेड लाइबिलिटी। क्रेडिटर इज एन अकाउंटिंग हेड ऑफ द मेन हेड लाइबिलिटी। इसी तरह इनकम्स की चंद एक एग्जांपल्स, सेल ऑफ गुड्स, रेंट इनकम, कमीशन इनकम, ये क्या है सब? एग्जांपल्स ऑफ इनकम, मेन हेड। चंद एक एक्सपेंसेस की एग्जांपल्स बोला, सैलरी एक्सपेंस। सर जी बोलना है सर, तीन चार बोलते रहे। रेंट, यूटिलिटीज, रेंट एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, ये सब क्या है? ये अकाउंटिंग हेड्स ऑफ द मेन हेड एक्सपेंस। ठीक है बेटा, जब कैपिटल है ना, तो कैपिटल में अगर कैश आ रहा ओनर से कैश आ रहा हो, तो फिर मेन हेड भी कैपिटल ही होता है, और उस केस में फिर कोई अलग अकाउंटिंग हेड बनाने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग हेड भी कैपिटल। मसलन अगर ओनर पैसे दे रहा है, ओनर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करे, तो क्या बिजनेस का कैश बढ़ेगा? सर ही कैश बढ़ेगा सर, और कैपिटल भी बढ़ेगा। तो कैपिटल अगर आ रहा हो तो कोई मेन हेड अलग करने की और अकाउंटिंग हेड अलग रखने की ज़हन में जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ओनर बिजनेस से पैसे ले रहा हो, नहीं ले रहा हो, तो फिर वर्ड हो जाएगा, नहीं एक है प्रॉफिट कमा रहा हो बिजनेस, इनकम कमा ली, प्रॉफिट कमा ली है, लेकिन अगर ओनर उस प्रॉफिट में से पैसे लेके जा रहा है, तो फिर ड्राइंग्स बढ़ेंगी या कम होंगी? लेकिन ऑब्वियसली उसके बढ़ने से क्या होगा? तो अगर बिजनेस में पैसे ओनर दे रहा होगा तो हम कहेंगे कैपिटल बढ़ रहा है। अगर ओनर बिजनेस को पैसे दे रहा है तो हम कहेंगे कैपिटल बढ़ रहा है, और अगर ओनर बिजनेस से पैसे ले रहा है तो एज अ फर्स्ट स्टेप हम कैसे बोलेंगे कि ड्राइंग्स बढ़ रही हैं। ऑब्वियसली ड्राइंग्स के बढ़ने से क्या होगा? ठीक है, बाकी डेफिनेटली मैं साथ साथ और समझाता हूँ। जी सर, जी सर। नहीं सर, ये प्रॉफिट कोई अलग अकाउंटिंग हेड नहीं है। प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है? दो अकाउंटिंग हेड से होती है, इनकम्स और एक्सपेंसेस के अकाउंटिंग हेड से प्रॉफिट निकल आता है। तो ऐसा प्रॉफिट का कोई, अगर आपने अकाउंटिंग हेड कहना ही है तो ज्यादा बेहतर कैपिटल है। प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ देन कैपिटल। ठीक है, तो उसका मतलब इनकम और एक्सपेंस नहीं कहना चाहिए, इनकम और एक्सपेंस की बेस पे जो प्रॉफिट आ गया वो फिर पार्ट ऑफ कैपिटल बन गया। जी सर जी, मैं रिपीट करता हूँ, हमने करना क्या है, फिलहाल ऊपर जो लिखा हुआ है जनरल एंट्रीज, इस पर बहस नहीं है अभी। फिलहाल ये करना है, हर ट्रांजैक्शन को पढ़ के अकाउंटिंग हेड्स आइडेंटिफाई करने हैं, और साथ साथ ये सोचना है कि किस अकाउंटिंग हेड में इंक्रीज है, किस में डिक्रीज है, दोनों में इंक्रीज है, दोनों में डिक्रीज है, एक्सेट्रा, ऐसे करना है। तो एक दो मैं करवाऊंगा, बाद में फिर आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप हिम्मत करेंगे। पढ़ें जी पहला सेंटेंस। बिजनेस बेटा अंडरस्टूड सी बात है, हमेशा कौन स्टार्ट करेगा? तो क्या मैं कह सकता हूं कि नंबर वन, बिजनेस का कैश 1 मिलियन से बढ़ जाएगा, और क्योंकि पैसे फिर ओनर से आएंगे तो कैपिटल भी बढ़ जाएगा, फाइनली कैश भी बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगा। कुछ चीजों से यूज तो हो रहे हैं सर अब। सेकेंड लाइन पे है, received a loan of rupees 5 million from इंजमाम, लास्ट टू वर्ड्स अंडरलाइन करें। अगर बेटा कभी आपका कोई बैंक अकाउंट हो ना, बैंक बैलेंस पड़ा हो, तो एक चेक बुक का कॉन्सेप्ट होता है, सबको आइडिया है? तो अगर ये सेंटेंस इस तरह हो, मैं जरा थोड़ा चेंज करके पढ़ता हूँ, फिर बताइएगा क्या होगा। रिसीव्ड अ लोन ऑफ 5 मिलियन फ्रॉम इंजमाम बाय कैश, तो बाय कैश अगर लिखा हो फिर क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? कैश बढ़ेगा, और कैश तो एसेट बढ़ गया, कैश वाला एसेट बढ़ जाएगा चलें, लेकिन क्या कैश वाले एसेट के साथ साथ कुछ और भी होगा? कैपिटल नहीं। उधार के तौर पे बेटा अगर पैसे हैं तो इट इज अ लायबिलिटी,
तो कैश भी बढ़ता और लोन फ्रॉम इंजमाम के नाम से एक अकाउंटिंग हेड ऑफ लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ट्राई ये करनी है कि इनमें से हम अकाउंटिंग हेड्स ऑफ द मेन हेड आइडेंटिफाई कर सकें। यकीनन अगर कैश आता तो कैश मतलब एसेट बढ़ता, लेकिन हमने कौन सा वर्ड इसमें से उठाना? कैश बढ़ा। और यकीनन एक लाइबिलिटी बन रही है, लेकिन किस नाम से? लोन फ्रॉम इंजमाम। अगर लोन फ्रॉम बैंक लिया होता तो लोन फ्रॉम बैंक के नाम से, लोन फ्रॉम फ्रेंड होता, तो जिस नाम से लोन है अकॉर्डिंगली इस तरह से बना लेंगे। तो आप बोले फाइनली क्या क्या होता था? बोला करें सर जी, बार बार बोली जाए। लेकिन यहां बेटा लिखा हुआ बाय चेक। अगर बाय चेक हो जाए तो देन फिर आपने कैश की बजाय बैंक बैलेंस कंसिडर करना। बाय चेक मींस इट विल अफेक्ट द बैंक बैलेंस ऑफ योर बिजनेस। तो सिंपली बस एक चीज करें, बाय चेक जहां अंडरलाइन करवाया मैंने अभी, अंडरलाइन कीजिएगा और उसके साथ लिख लें, जब भी कभी चेक वर्ड आ जाए तो फिर कैश की जगह बैंक अकाउंटिंग हेड हो जाएगा। क्यों? सबको क्लियर है? चेक से फिर अगर आप किसी को चेक देंगे, सोचे सोचे, अगर फॉर एग्जांपल किसी को ₹1,00,000 का चेक देंगे तो आपके बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? तसल्ली से सोचें, तसल्ली से सोचें। अगर आप चेक लिख के बैंक लेके जाएंगे तो बैंक वाले क्या करेंगे? चेक ले लेंगे, आपसे चेक ले लेंगे, आपको क्या पकड़ा देंगे? तो आपका क्या बढ़ेगा क्या कम होगा? लेकिन अगर आप किसी और को देंगे, किसी और को चेक, अगर आप बाय चेक पेमेंट कर रहे होंगे तो आपका बैंक बैलेंस कम होगा, और अगर हमें बाय चेक पैसे रिसीव हो रहे हो तो हमारा बैलेंस फिर बढ़ जाएगा। तो आप जरा इसको जेहन में रख के जरा सेंटेंस पूरा पढ़ा। क्या पैसे मिले या दिए? कहां से पता चला? रिसीव्ड अ लोन, लोन लिया है, लेकिन कैसे मिला है? बाय चेक अगर मिला है तो अकाउंटिंग हेड्स ट्राई करें, पहला कौन सा हो गया? नहीं, पहला पहला मींस कैश की जगह, ठीक है, उलट हो सकता है, लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? किसका? हमने हमेशा काउंटिंग अपनी करनी है, लेकिन क्या वो जो बैलेंस ले रहा है हमें, ये हमें रिटर्न करना होगा क्योंकि लोन के तौर पे ले रहे हैं। तो यकीनन लायबिलिटी तो बेटा है, लेकिन ट्राई ये करनी है कि उस लायबिलिटी की लायबिलिटी का अकाउंटिंग हेड अगर जहन में आ सके तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा एंड लोन फ्रॉम इंजमाम वाली लायबिलिटी बढ़ जाएगी। नंबर 3 ट्राई कर। बॉट अ मशीनरी फॉर कैश 60,000। आसान है ये। मशीनरी बड़ी मशीनरी खरीदी है, बेची है, बॉट परचेज की है। मशीनरी वाला एसेट बढ़ जाएगा, कैश वाला कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन, बॉट ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम होम शहबाज। क्या ऑफिस इक्विपमेंट आपका एसेट बढ़ जाएगा, लेकिन क्या आप पैसे दे रहे हैं साथ ही? कुछ अरसे बाद देंगे, ऑन क्रेडिट है, तो शहबाज की तरफ आपकी एक लायबिलिटी बन जाएगी, लेकिन लायबिलिटी मेन हेड हो गया, तो क्या इसको क्रेडिटर कहा जा सकता है? लिखें इसके साथ। ये अभी मैं काइंडली जो बोल रहा हूँ इंक्रीज डिक्रीज, अभी लिखता भी हूँ आपके सामने, जरा पहले जरा जुबानी कोशिश करके देखें जरा। जी डियर, फाइनल करें, क्या क्या बढ़ेगा? ऑफिस इक्विपमेंट वाला एसेट बढ़ जाएगा और क्रेडिटर शहबाज वाली लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। कब तक बढ़ी रहेगी? सितंबर 9 took rupees 3 lakh out of bank and put into, इधर एंड वाले वर्ड अंडरलाइन किए, कैश टिल। ये जो कैश टिल लिखा हो ना, ये टिल बेसिकली उसको कहते हैं, अगर थोड़ा सा विजुलाइज अगर आप कर सकें, कभी आप कोई गवर्नमेंट की शॉप पे या केक्स एंड बेक्स वगैरह की शॉप पे गए हो, जब आप पेमेंट करते हो बड़ा सा एक दराज खुलता है जिसमें पैसे सेट करके रखता है, वो जो कैश का ड्रॉर होता है ना उसको कहते हैं टिल। तो कैश टिल मींस कैश ड्रॉर।
वो दराज जिसमें कैश पड़ा होता है। ठीक है, ठीक है सर, ट्रांसलेट हो जाए, पॉइंट ट्रांसलेट करें। कहां से उठवाए हैं और कहां रख लिए हैं? अब ऑब्वियस लिखा हुआ है टुक आउट ऑफ बैंक, डेफिनेटली हमने खुद जाके ऐसे नहीं निकाली है, तो चेक लिखा होगा, निकलवाए हैं बेसिकली। तो कहां से बैलेंस कम हो गया? बैंक बैलेंस कम हो गया, कैश बैलेंस बढ़ गया, एक एसेट बढ़ गया, एक कम हो गया। कौन सा बढ़ गया? कैश ड्रॉर वाला कैश बैलेंस बढ़ गया और बैंक वाला कम हो गया। तो कौन सा एसेट बढ़ के कौन सा कम हो गया? समझ आ रही क्या कर रहा हूं? 18 ट्राई करें, पहले वर्ड्स अंडरलाइन करें, शुरू वाला रीपेड, लिंक अप करें इसे 3 सितंबर के साथ। ये इंजमाम को अब लोन दे दिया है या इंजमाम वाला लोन वापस कर रहे हैं? बाय चेक वापस कर रहे हैं, सारा वापस कर रहे हैं। कितना लिया था? 50 लाख, और 8 लाख वापस करें, इसलिए पार्ट ऑफ द लोन है। जी सर जी, बाय चेक अगर लिखा हुआ तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। अब लाइबिलिटी की जगह वर्ड सही करें, लोन फ्रॉम इंजमाम वाली लाइबिलिटी कम हो जाएगी और बैंक वाला एसेट कम हो जाएगा। और ऐसा हमने कोशिश करनी है कि बस इतने वर्ड्स रह जाएं, लोन फ्रॉम इंजमाम कम हो जाएगा और बैंक कम हो जाएगा। मेन हेड्स किधर गए? जहन में रह गए? नहीं, मेन हेड जहन में रह गए और बोलने में बस क्या रह गया? अकाउंटिंग हेड्स। लेकिन बहरहाल अभी अगर आप पूरा भी बोल रहे हैं तो ठीक है। एनी कंफ्यूजन? देन सर ये 22 को लिंक कर लें पहले 6 के साथ। 6 देखें जरा, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था 6 सितंबर, मैं डेट्स बोल रहा हूं। तो शहबाज साहब की तरफ एक लाइबिलिटी हो गई थी। तो 22 सितंबर, पेड अमाउंट ओइंग टू का मीनिंग लिखा है। ओइंग टू का मतलब होता है पेबल टू। कुछ अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता आपने जरा साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो पेड अमाउंट पेबल टू शहबाज 550, और इसमें जरा दो वर्ड जरा मिसिंग थे, टाइप नहीं हुए थे, मैंने हाथ से लिख दिए, इन कैश। ट्राई करें, सब ट्राई करें सर जी, क्या बढ़ के क्या कम हो जाएगा? कुछ नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा कुछ नहीं, कैश कम हो जाएगा और कैश देने की वजह से क्रेडिटर शहबाज की तरफ हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो क्या क्या कम हो जाएगा? कैश भी कम हो जाएगा और क्रेडिटर शहबाज वाली लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। 26 आप करें फाइनल। अकाउंटिंग हेड ट्राई करें जरा, लोन फ्रॉम इंजमाम भी कम हो जाएगा और अब कैश में पेमेंट करने की वजह से कैश कम। लास्ट वन सर, खुद से करें। ऑफिस मशीनरी वाला एसेट बढ़ जाएगा और क्रेडिटर समीर की तरफ लायबिलिटी बढ़ जाएगी। कैश इन्वॉल्व नहीं, अंडरलाइन करें वर्ड्स ऑन क्रेडिट। अब अगर इसको लिखते हैं तो एक दफा दोबारा रिवाइज हो जाएगा। तो रजिस्टर खोलेगा, काइंडली 1 मिनट इसका फॉर्मेट एक छोटा सा बनाना, तो पहले मुझे जरा बना लेने दें। करना बेटा आपने इस तरह से है कि जितने क्वेश्चन अभी आएंगे नीचे, पहले कॉलम बनाना है डेट का, नेक्स्ट फिर अब आपने बनाना है
अकाउंटिंग हेड्स का, इसके लिए स्पेस थोड़ी सी ज्यादा रख लीजिएगा। देन उसके बाद फिर एक कॉलम बनाना आपने, इंक्रीज स्लैश डिक्रीज, मतलब जहां इंक्रीज वहां इंक्रीज और जहां डिक्रीज वहां अकॉर्डिंगली लिखेंगे। और उसके बाद में एक कॉलम की जगह छोड़नी। अब एक कॉलम में उसमें करना क्या है वो फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो बनाया जरा फॉर्मेट। आइडियली एक नया पेज यूज करें प्लीज। मैं आपके पेजेस के अगेंस्ट नहीं हूं, बहरहाल अगर एक दो लाइनें भरी हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हाफ से ज्यादा हो गया तो आइडियली यूज अनदर पेज। साफ सुथरी प्लीज वर्किंग। इन क्वेश्चंस को शायद हमें मुसलसल कुछ दिन रिवाइज करना। बना लीजिए फॉर्मेट। बताइए, कुछ इतनी सीधी लाइनें जरूरी नहीं है, गुजारा करना है। नो नीड ऑफ एनी स्केल सर जी, बस एक कोशिश करें, अच्छी सी कोशिश बस। तकरीबन स्टेट्स। जी डियर, आपके पास पेजेस हैं, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं खोलता हूँ। फर्स्ट, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। अब इसको लिखना कैसे है, एक मिनट मैं जरा पहला लिख दूंगा। डेट हो गई है 1 सितंबर। अकाउंटिंग हेड हो गया, बताइएगा कौन सा होगा। एक तो कैश हो गया और एक कैपिटल हो गया। तो ऊपर नीचे अकाउंटिंग हेड नेक्स्ट लाइन में। और इंक्रीज किस में हो रहा है, कैश में और कैपिटल में। डिक्रीज हो रहा है, दोनों में इंक्रीज है। थोड़ा इसका मैं स्पेसिफाई, अब ये एक सेकंड बात सुनिए। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैपिटल पहले आ गया कैश पहले आ गया। अगर आपका ऑल्टरनेटिवली हो जाए तो उसमें अभी फिलहाल कोई इशू नहीं। मीन्स अगर आप कैपिटल पहले लिख लें कैश बाद में लिख लें, जो चीजें मैच होनी चाहिए हमारी वो ये हैं कि हेड्स, अकाउंटिंग हेड सेम हो, और नंबर 2 इनके एरोस की डायरेक्शन सेम हो। ठीक है सर, समझ आ गया। देखिए पहला, कोई कंफ्यूजन अगर हो कहीं, बेटा इस तरह ना काइंडली वजाहत किया करें यार, साथ साथ रहा करें। मैंने पूरा भी एक्सप्लेन किया है 2 दफा, ना कर यार वजाहत। कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो, कोई बात ना समझ आ रही हो, साथ साथ रहें, जहां इश्यू हो साथ में ही रोक लें। चलो आगे, चले आगे सर। सेकंड ट्रांजेक्शन फिर पढ़े आप, थर्ड थर्ड सितंबर वाली, और एक स्टोरी बनाए जहन में। डेट हो गई है September 3rd। लोन ले रहे हैं बाय चेक। हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा या कैश बढ़ेगा। अच्छा मैं बैंक लिख रहा हूं तो मींस टू से डेफिनेटली बैंक बैलेंस। कैश लिख रहा हूं कैश बैलेंस, लेकिन बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है, पता में है। तो बैंक बैलेंस विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ ऑब्टेनिंग द अमाउंट, बट क्योंकि ये पैसे एज अ लोन लिए गए हैं इसलिए साथ ही, नहीं क्रेडिटर नहीं बेटा, क्रेडिटर का वर्ड आप तब यूज करें जब कोई गुड्स या कोई एसेट लिया हो, और अगर उधार पे पैसे आ रहे हो तो लोन फ्रॉम के नाम से यकीनन क्रेडिटर कहा जा सकता है, लेकिन जरा थोड़ा सा डिस्टिंक्शन रख लें, क्योंकि हर अगर लाइबिलिटी क्रेडिटर के साथ बनाएंगे तो क्लियर नहीं शायद होगा। तो क्रेडिटर का वर्ड कब है, प्लीज एक बार बोलने जरा काइंडली। या गुड्स हो या कोई फिजिकल एसेट इन्वॉल्व हो, ऑफिस इक्विपमेंट मशीनरी क्रेडिट वगैरह पे। लेकिन अगर कोई अमाउंट एज ए लोन ले रहे हो तो फिर जिससे लोन ले रहे हैं उसके नाम से लोन फ्रॉम के नाम, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फ्रेंड,
इन दिस केस लोन फ्रॉम इंजमाम। इनका मेन हेड ऑब्वियसली क्या है, लायबिलिटी है, लेकिन क्रेडिटर काइंडली तब कब वर्ड यूज करें, एक दफा बोलें आप। ठीक है, तो फिलहाल क्या करूं, लोन फ्रॉम इंजमाम। बताइए बढ़ेगा कम होगा, ये कब तक बढ़ा रहेगा यार, क्लियर है प्लीज। थर्ड करें जरा खुद से, 4 सितंबर और लिख लें, आप लिखें। और गलतियों से कभी नहीं डरें काइंडली, गलतियों से ही सीखेंगे आप। ये लिख लिया जी, बताएं क्या लिखा। कैश कम होगा और मशीनरी, तो इन अदर वर्ड्स मशीनरी वाला एसेट बढ़ेगा और कैश वाला एसेट कम होगा। तो हमने मेन हेड्स लिखने हैं या अकाउंटिंग हेड्स, अकाउंटिंग हेड्स किसे कहते हैं, सही चल रहा प्लीज। नेक्स्ट वन भी खुद से करें। बॉट ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम शहबाज। ये ठीक है बेटा, जो ऑनलाइन हजरात हैं इन्वॉल्व, आप लोग आंसर भेजने में डेफिनेटली आपको टाइप करना पड़ेगा, कोई कंफ्यूजन हो करे तो वो बता दिया करें, बाकी डेफिनेटली आपको ऐसे टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है, तो ठीक है, थैंक यू शेफ। अब प्लीज यार क्या हो गया, हम आज अभी रिक्वेस्ट आपसे की है, अपने मेन हेड नहीं लिखना, प्लीज अकाउंटिंग हेड लिखना है यार, एग्जांपल्स ऑफ मेन हेड। ठीक है हमारा दफ्तर साहब, जी हो गया जी 6 सितंबर। क्या हो गया सर, थोड़ा जरा स्पेसिफिकली हो जाए यार, जरा मुझे आइडिया हो जाए कि बच्चे सारे इकट्ठे हैं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, अगर सही गलत वाली कोई बात नहीं, नहीं मतलब मैं पूछ लेता हूँ किसी, किसी अपने भाई से जो मेरी तरफ नहीं देख रहा, वैसे ही पूछा है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि सही मजा आ रहा है नहीं। प्लीज सर, क्या हो गया, क्या हम घर से बातें करने आए, यस सर। लेकिन क्लास के बात करेंगे ना यार। जी डियर सब लोग सुने, 6 सितंबर क्या लिखा बेटा, ऑफिस इक्विपमेंट इंक्रीज, सबका ठीक है जी, ना एक वर्ड ज्यादा हो और काइंडली ना ही कोई कम हो, नहीं लिखें यार, ऑफिस इक्विपमेंट लिखना है, ऑफिस का इक्विपमेंट है, फैक्ट्री का इक्विपमेंट है, लिखें जो है। ओके जी प्लीज, दोनों चीजें बढ़ रही हैं, एक एसेट बढ़ रहा है और एक पैसे ना देने की वजह से लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिटर शहबाज वाली, एनी कंफ्यूजन एनीवेयर। चले फिर 7th करें, सॉरी मैं सॉरी 9, मैं डेट्स बोलूंगा चलो इंशाल्लाह। 6 सितंबर के बाद सितंबर 9, took 3 lakh out of the bank and put it into the cash till कर लिया। चले ये जरा आसानी मैं खुद ही बताता हूँ, कैश बढ़ जाएगा, कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, पुट इनटू द कैश टिल, कैश बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। हाँ हो सकता है आपने ऑपोजिट लिखा हो, यानी कि हेड्स ऊपर नीचे लिखा हो, तो ठीक है।
नहीं सर जी, कैश बढ़ेगा कम होगा? कैश टिल जो है ना वो और नहीं बेटा, कैश टिल क्या चीज है? कैश टिल कुछ नहीं है, कैश टिल बेचारा एक ड्रॉर का नाम है। कैश टिल में क्या बढ़ जाएगा? आपका एक एसेट कैश के नाम से बढ़ जाएगा। वो कैश टिल आपको अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो खाली नहीं है, उसमें कैश है। तो कैश वाला एसेट बढ़ेगा ना, कैश टिल में कैश बढ़ेगा। ठीक है, और कहां से निकलवाया? तो बैंक में बैलेंस कम हो जाएगा। एनी अदर कंफ्यूजन? नेक्स्ट वन करें बेटा, प्लीज नहीं करें ऐसे, आवाजें नहीं है, प्लीज कंप्लीट साइलेंस। सबको करने दें, खामोशी से करें। सितंबर 18th। बाय चेक कंसिडर किया करें हम। रीपेड का मतलब होता है वापस कर रहे हैं हम, रीपेड। कंप्लीटेड प्लीज। तो डेट है सितंबर 18th। दो चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं, कौन कौन सी? लोन फ्रॉम इंजमाम वाली लायबिलिटी इसलिए कम हो गई क्योंकि हमने कैश वाले एसेट से उसकी पेमेंट कर दी। सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, बाय चेक का तो बाय बैंक। ठीक है जी। वाई द बैंक इज डिक्रीज्ड, पेमेंट कर रहे हैं नहीं, मतलब वाई द बैंक इज डिक्रीज, डिक्रीज क्यों है? जब आप पेमेंट करेंगे तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और अगर रिसीव होगा बैलेंस तो फिर बैलेंस बढ़ेगा, अमाउंट मिलेगी तो बढ़ेगा। नेक्स्ट वन 22 करें। जी हो गया जी नोट। तो डेट है बेटा इसकी अब सितंबर 22। सितंबर 22। क्रक्स क्या है स्टोरी का? पेमेंट हो रही है, तो पेमेंट होने से कैश कम हो जाएगा, और कैश किसको दे रहे हैं? क्रेडिटर शहबाज वाली लायबिलिटी पेमेंट करने से कम हो जाएगी। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल। नेक्स्ट टू कंप्लीट कर लें, फिर मैं इकट्ठा डिस्कस करता हूँ। बस जज़ाकल्लाह बेटा, एक मिनट जरा सब कर लें। 26 एंड 30 तक वाइंड अप कर लो। जी ठीक है, बस सब सही कह रहे हैं। जी ठीक है बेटा, अच्छी बात है अगर आपने करी, बस 2 मिनट मैं भी कंप्लीट कर लेता हूँ। प्लीज दिखाइएगा जरा लास्ट में क्या लिखा है तुम्हें। ना करे यार, क्या होगा? इंजमाम क्रेडिटर कहाँ से अचानक बन गए?
जिस नाम से लाइबिलिटी पहले बनाई थी उसी नाम से कम करना है। लोन फ्रॉम इंजमाम के नाम से एक लाइबिलिटी बनी थी ना, तो अब आपने जब लाइबिलिटी को कम किया तो नाम लाइबिलिटी का अकाउंटिंग हेड क्यों बदल दिया? लोन फ्रॉम इंजमाम लिखेंगे। सितंबर 26 होपफुली आपने लिख लिया वो यार। लोन फ्रॉम इंजमाम कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कैश से पेमेंट हो रही है। अच्छा, पेमेंट करने से कैश बढ़ता है कम होता है? पक्की बात है। ये मैं सितंबर 30 तक आ जाऊं? 26 क्लियर है सबका? 30 सितंबर कोई लास्ट लाइन में से कोई बाई करवा देगा? करवा दे जरा, हेड्स बोलिएगा लास्ट। लास्ट नहीं, लास्ट बोल। चले आपसे ही पूछता हूँ, नहीं बैठ के आराम से बताएं, टेक लगा लें, टेक लगा के तसल्ली से बताएं, थोड़ा सा बस ऊंचा बोलिएगा ताकि मुझे आवाज आ जाए। 30th लास्ट बताइएगा। पेज ही नहीं, मुझे क्या बताना था? ऑफिस मशीनरी इंक्रीज एंड क्रेडिटर का नाम हो जाएगा, क्रेडिटर समीर की तरफ हमारी लायबिलिटी क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि हमने चीजें लेनी है, मशीन लेनी है, सॉरी पेमेंट नहीं की है। कब तक बढ़ी रहेगी यार? एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट पेज निकालना है प्लीज। आधा बच गया तो खैर है, वैसे तो मेरा ख्याल पूरा यूज हो गया होगा, तो अगर 2 लाइनें रह गई हैं तो नेक्स्ट पेज निकालना। जिनका इतना सारा सफा रह गया वो लिख लेंगे, आपने पहला भी पूरे सफे से ना शुरू किए। बेटा मैं आपके सफों के अगेंस्ट नहीं हूँ, सफे अच्छी बात है, बचाने हैं, लेकिन साफ सुथरा काम भी होना चाहिए। थोड़ा छोटा सा एक यहाँ तक मेरा ख्याल है जो पढ़ा हमने टेस्ट हो जाएगा। आप लोग इस तरह करें, जो मैं ये सर्कल लगाऊंगा डेट्स पे, ये आपने इग्नोर कर देने, और बाकी वही काम जो भी किया है, और डेट, अकाउंटिंग हेड्स, इंक्रीज डिक्रीज, और एक आखिरी कॉलम बना के छोड़ना। 1 मिनट जरा, पहले मैं बता दूं कौन कौन सा छोड़ना, या चले इससे पहले 3 करें, बाकी फिर बाद बताता हूँ। फर्स्ट 3 जरा खुद से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हेडिंग लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, डेट का कॉलम, अकाउंटिंग हेड्स का कॉलम, इंक्रीज डिक्रीज के बाद भी एक खाली जगह छोड़नी है एक कॉलम के लिए, एक कॉलम छोड़ना है खाली। जी पहले का क्या किया जी? स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 इन बैंक, ये क्या हुआ? एक मिनट रुकिएगा जरा, बात समझ आएगी वाली। इससे पिछले सवाल का जरा फर्स्ट पढ़े जरा।
स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 million। क्या फर्क है दोनों में? क्वेश्चन नंबर 2 में ये था कि कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट 1 ऊपर, ये नीचे क्या हुआ? स्टार्टेड बिजनेस दोनों में कॉमन है। पैसे किससे आए? नहीं नहीं आए, कम ऑन, किससे आए? बैंक से या बैंक में? तो कैश देने के बजाय शायद बैंक में पैसे जमा हो गए हैं। अच्छा, वंस अगेन आपका फोकस सही जगह पे होना चाहिए। बिजनेस का एंगल सोचना हमने। ओनर के पैसे यकीनन कम हुए होंगे या उसके भी बढ़ गए होंगे, लेकिन अगर वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस के पैसे बढ़ेंगे। लेकिन कैश बढ़ा है या बैंक बढ़ा है? क्या मतलब बैंक बढ़ा है? बैंक बैलेंस बढ़ा है। और पैसे कहां से हैं? तो क्या हेड्स बनाएंगे? नहीं मतलब कैपिटल तो आई होप के सबको क्लियर है, लेकिन कैश बनाऊं बेटा या बैंक? तो अगर मैं हिस्सा लिखूं तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगी? चेक कर लें अपना जरा। बैंक बढ़ा और कैपिटल बढ़ा, एनी कंफ्यूजन? नंबर 2 कुछ कर लिया इसका? क्या किया है? बिजनेस अगर स्टार्ट करेगा तो हमेशा होना। किसे? किसने? तो ओनर ने बैंक में पैसे रख के, बैंक में पैसों से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो क्या बिजनेस में बैलेंस बढ़ गया? बैंक का बढ़ गया। और पैसे कहां से आ रहे हैं? कैपिटल। सेकंड में बड़ा जरा क्लियर करना है जरा साथ। एक बात फाइनली सुन ले, मैंने मेरा ख्याल है क्लास में बात तो की थी। लिखा हुआ है, पढ़िएगा मेरे साथ सेंटेंस। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सलमान। क्या सलमान इज अ डेटर और अ क्रेडिटर? आप गुड्स खरीद रहे हैं। अच्छा, इसके लिए बेटा फाइनली अब ये करना है, बताएं गुड्स बढ़ेंगे? लेकिन बेटा अगर गुड्स हो ना, गुड्स खरीद रहे हो और जो बेचने के लिए होती हैं, गुड्स कहते हैं किसे? नहीं, जो चीजें खरीदी हैं बेचने के लिए। तो फिर देन गुड्स अगर परचेज हुई हो तो अकाउंटिंग हेड फिर परचेजेस के नाम से आप बना लें। मैंने आई होप कि आपको याद आ रहा होगा, एक बार मैंने पहले भी कहा था, लेकिन उस जमाने में हम गुड्स ब्रैकेट में लिख लेते थे। अब ये हिम्मत करें कि गुड्स जहन में रख लें। गुड्स जहन में रख के पेज पे क्या लिख लिया? परचेजेस। कभी भी अगर वर्ड यूज हो परचेजेस, तो व्हाट डज दैट मींस? कि गुड्स खरीदी गई। अगर परचेजेस बने तो मींस गुड्स खरीदी गई। लेकिन एक मिनट जरा कंफ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाले सवाल में जाए वापस जरा, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पढ़े जरा। बॉट मशीनरी। क्या बॉट मशीनरी मींस भी परचेजेस बढ़ी? यकीनन बढ़ी है, लेकिन मशीनरी की। आपने गुड्स अगर वर्ड है तो परचेज वर्ड लगाना है। अगर कोई मशीनरी है तो बाय नेम मशीनरी इंक्रीज हुई। ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट इंक्रीज हुआ। फर्नीचर है, फर्नीचर ऑफिस फर्नीचर इंक्रीज हुआ। परचेजेस का वर्ड सिर्फ किसके लिए रख लें? गुड्स की परचेज के लिए। तो व्हाट इज द मीनिंग? गुड्स सॉरी परचेज इंक्रीज हो रही है, बोलें एक दफा। गुड्स इंक्रीज हो रही और ऐसे ना देने की वजह से सलमान हमारा क्रेडिटर बन गया है। इन अदर वर्ड सलमान को पेबल हो गया है। इन अदर वर्ड्स सलमान क्रेडिटर इज एन एग्जांपल ऑफ अ लायबिलिटी। जी जी। नहीं बेटा, वो गुड्स वर्ड यूज करेगा। अगर वो वर्ड गुड्स यूज करेगा तो हम परचेज वर्ड यूज करेंगे। अदरवाइज हमें ऑब्वियसली सही करें, हमें नहीं पता कि मशीनरी उसने इस्तेमाल के लिए ली है या बेचने के लिए ली है, तो हमें नहीं पता, गुड्स नहीं वर्ड लगा हुआ, हम बाय नेम रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स वर्ड लगा होगा तो हम परचेज वर्ड यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में गुड्स कहीं नहीं था, 3 में आ रहा है। तो परचेजेस का वर्ड कब यूज करेंगे? जब गुड्स खरीदी जा रही हो। जी 3 अक्टूबर आप खुद से फाइनल कर लें, अगर कोई वर्ड्स ठीक नहीं थे तो सही कर लें आप। अच्छा, इसमें ये डेफिनेटली कोई ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल ही कोई गलत हो गया, गुड्स लिखना बिल्कुल ही गलत है, लेकिन फाइनली वो वर्ड्स लिख लें जो फिर हमें फ्यूचर में जाके यूज करना है। तो यकीन इन गुड्स वर्डिंग बाय द नेम ऑफ के परचेजेस इंक्रीज हो रही है। नहीं सर जी, ना करें ऐसे, कंसंट्रेशन से पढ़ें।
परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हसीब, फाइनल करें। फ्रॉम क्रेडिट, ऑन क्रेडिट सर, फ्रॉम हसीब सेम है मेरा ख्याल, सिर्फ क्रेडिटर का नाम बदल रहा है। क्या गुड्स का वर्ड है? गुड्स का वर्ड है तो परचेजेस वर्ड ही है। पैसे ना देने की वजह से क्रेडिटर हसीब की तरफ लायबिलिटी बढ़ रही है। आप जितने बड़ा आपके क्रेडिटर्स हैं उनका शायद आपको बाय नेम अलग-अलग रिकॉर्ड रखना चाहिए कि किसको फिर कितने फाइनली पैसे देने हैं। तो क्रेडिटर सलमान है, क्रेडिटर हसीब है, इनका अलग-अलग रिकॉर्ड होगा ताकि हर पर्सन का अलग-अलग फिर बैलेंस भी डिटरमिन किया जा सके। एनी कंफ्यूजन? कोई सवाल किसी का ऑनलाइन अगर है? बाकी मेरे साथ कीजिएगा, इससे आगे ना पीना। जी डियर, कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? चले सर पहले 6 अक्टूबर का एनालिसिस करें सर। क्या लिखा हुआ सर? कैश सेल है, क्रेडिट सेल है। अपने रजिस्टर में कैश सेल वाली डिस्कशन निकालें जो 1-2 दिन पहले हुई। लाख रुपए कॉस्ट वाली चीजें मेरा ख्याल है 1,20,000 की बेची थी यार। कंसंट्रेट कीजिएगा, फुल कंसंट्रेट करें, रिवाइज करें और फिर देन अप्लाई करवाएं। अगर कैश सेल हो तो बताएं क्या क्या बढ़ के क्या कम होता है। कैश सेल अगर हो तो इट मींस कैश आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, जिससे कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। चीजें बेचने से सेल मींस इनकम भी बढ़ जाएगी, लेकिन ये दोनों अमाउंट्स, सॉरी ये दोनों हेड्स किस अमाउंट से बढ़ेंगे? सेल प्राइस मींस 120। और गौर से दोबारा देखना सारा। और क्या गुड्स कम होंगी? किस अमाउंट से? कॉस्ट प्राइस से। इसको खुला रहने दें सफा, रजिस्टर पे खुला रहने दें और इसको ज़हन में रख के खुला भी रहने दें सफा। और ये पॉइंट नंबर 4 मींस अक्टूबर 6 का जरा एक एनालिसिस करें। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 4500। सबसे पहला डिसीजन ये लें कि 4500 पे बेचा है या खरीदा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बेचा है, ये तो ऑब्वियस है यार। ये सेल प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है? और कॉस्ट प्राइस पे बेचते हैं। कोई भी अगर ऐसी बात करे तो हरगिज ना मानिएगा, आपको पता है किस पे बेचते हैं। तो व्हाट इज दिस 4500? लिखें साथ सेल प्राइस। नहीं, पेज पे भी लिखना है अभी सर 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 सर, पेज पे लिखना, अभी तो बात शुरू हुई है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 4500, 4500 अब सेल प्राइस है। ये सबको क्लियर है प्लीज? अच्छा ये लाइन आप दोबारा पढ़ के बताएं, खरीदी कितने की थी ये गुड्स? मेरा क्वेश्चन बड़ा ये कि 4500 की तो बेची है, खरीदी कितने की थी? अपने रजिस्टर में देखें जरा, अपने रजिस्टर में जो आपको कैश सेल नजर आ रही है, प्लीज नजर आ रही है यार प्लीज, वहीं सर, क्या उसमें मैंने बताया था कि कितने की खरीदी है? अच्छा अब ये कहना कि अगर पता नहीं है तो इतने की खरीदी होंगी, ये शायद इलॉजिकल इस वजह से है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, यकीनन कुछ प्रॉफिट इसमें शामिल होगा, लेकिन कितना उसकी इंफॉर्मेशन नहीं। सही कह रहा हूं? क्वेश्चन के मुताबिक 4500 इज सेलिंग प्राइस, कॉस्टिंग कितनी है ये क्वेश्चन में इस सिनेरियो में बताया नहीं गया। तो एक मिनट जरा मैं बात पहले समझाने के लिए आपको जरा साइड पे इसके लिखता हूं, आप पहले अच्छी तरह उसे समझ लें फिर नोट कीजिएगा। अगर ये ट्रांजैक्शन हो जाए तो क्या कैश 4500 से बढ़ेगा? और सर जी 4500 से बढ़ेगा सर। क्या सेल मींस इनकम भी बढ़ेगी? कितने से? सेल प्राइस से। क्या गुड्स यकीनन कम होंगी? कितने से? कॉस्ट प्राइस से, और उसकी इंफॉर्मेशन नहीं।
तो यकीनन बेटा अगर आप गुड्स बेचेंगे कैश पे तो कैश बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी और गुड्स भी कम होंगी, लेकिन कॉस्ट प्राइस पे। ये आई होप कि सबको अब क्लियरली दोबारा रिवाइज हो गया है। करना हमने ये है कि अगर तो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन हो, सेल प्राइस की भी इंफॉर्मेशन हो और कॉस्ट प्राइस की भी इंफॉर्मेशन हो, तो यकीनन आपके ज़हन में ये तीनों हेड्स आने चाहिए। लेकिन अगर हमारे सिनेरियो में या डेटा में कॉस्ट की इंफॉर्मेशन ना हो तो हम लिखते हुए इस थर्ड को इग्नोर कर देंगे। क्या मेरी इस बात का मतलब ये तो नहीं कि चीजें बेचने से गुड्स कम नहीं होती? क्या इसे लिखेंगे? यस, लिखेंगे। कब लेकिन लिखेंगे? और अगर कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है तो जहन में जरूर रखेंगे, लेकिन पेज पे नहीं लिखेंगे। मतलब, एक मिनट में कंप्लीट कर लूं अपनी बात। What is the date involved in this transaction? 6 अक्टूबर। ठहर दें, पहले देखा करें, सुना करें। मैं क्यों कैश लिख के एरो लगा रहा हूं? 6 सर। मैं कैश लिख के एरो क्यों लगा रहा हूं इसमें? क्योंकि मुझे पता है कि वो कितने से बढ़ना है। मैं सेल लिख के एरो क्यों लगा रहा हूं? मुझे पता है अकॉर्डिंग टू इस पॉइंट के कितने से बढ़नी है सेल। सबको क्लियर है? दोनों अमाउंट से सेल प्राइस से बढ़ना है। और मैं गुड्स लिख के डाउनवर्ड एरो क्यों लगाऊं? क्या गुड्स कम होती नहीं है? किस अमाउंट से होती हैं? नहीं, कॉस्ट ये भी पता है कॉस्ट प्राइस से होती है, लेकिन वो कॉस्ट है कितनी? अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो बस ये स्टोरी इस तरह रह गई। लेकिन क्या जहन से भी निकल गई? जहन में रह गई। कहां से निकल गई? पेज से निकल गई। लेकिन पेज पे आ जाएगी, एक मिनट मेरे ऐसी कहीं खुदा ना खास्ता कहीं और ना निकल जाएगा। पेज पे वापस कब आ जाएगी? जब इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉस्ट अवेलेबल। क्लियर? लिखें। नहीं बेटा, सेल और चीज है, परचेज और चीज है। हाँ, वो छोड़ दें, डेफिनेटली गुड्स की जगह परचेज लिखेंगे, लेकिन गुड्स की जगह परचेज लिखेंगे। सेल तो और चीज है। सेल क्या है, परचेज क्या है? सेल इनकम है, परचेज एसेट है, जब तक है। हाँ, अगर बेचनी है गुड्स फिर वो एक्सपेंस। ठीक है, गुड्स की जगह परचेज लिखेंगे। एनी कंफ्यूजन? कोई मेरी बात से कंफ्यूजन हुई हो? नेक्स्ट वन। अच्छा बेटा, इसमें ना कुछ रिटर्न वाली चीजें आएंगी, तो मेरा ख्याल है आज हम रिटर्न्स की तरफ रहने दें। मैं रिटर्न्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो 7 अक्टूबर छोड़ दें। करें इस तरह से, आप जहां नोट कर रहे हैं ये इसके लिए 2 लाइनें रख लें। मतलब डेट लिख लें, डेट लिख लें अक्टूबर 7, और इसके सामने इस नीचे उसी तरह 2 लाइनें खाली रख लें। और इसकी डिस्कशन इंशाल्लाह फिर मैं अलग से करूंगा, तो उस वक्त इसको कंप्लीट करेंगे। अक्टूबर 9 करें आप लोग, स्पेस रख के प्लीज। अक्टूबर 9 ट्राई करें, ये रिपीट हो रहा विदाउट एनी मिस्टेक ऑफ वर्ड। ठीक है, अब फाइनल करें बात। ये ठीक है, गुड्स हैं तो परचेजेस वर्ड हो गया, लेकिन ऑन क्रेडिट है तो क्रेडिटर हसीब, परचेजेस पे क्या इफेक्ट होगा? क्यों? क्योंकि गुड्स खरीदनी है। चीजें खरीद लेने से, लेकिन पेमेंट ना करने की वजह से क्रेडिटर हसीब की तरफ हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है प्लीज? मैं बार बार बेटा इसलिए पूछ रहा हूं कि प्लीज साथ साथ रिजॉल्व करना है मसला। बेटा वो छोड़ नहीं, ऐसे होगा कभी। अगर आपने चीजें बेची हैं तो सेल प्राइस इंशाल्लाह हमेशा अवेलेबल होगी। तो इस चीज की टेंशन ना लें कि अगर कॉस्ट पता है तो फिर हम क्या करेंगे। जब भी कभी आप चीजें बेच रहे हैं तो इंशाल्लाह एग्जामिनर कम से कम आपको सेल प्राइस जरूर बताएगा,
या सेल प्राइस कैलकुलेट करने का तरीका जरूर बताएगा। तो इस टेंशन में ना जाए, इंशाल्लाह वो जरूर होगी, नहीं होगी तो वो भी कुछ कर लेंगे। तो काइंडली उस तरफ ना भी जाए। देयर इज नो नीड फिलहाल कि अपने आप को इतना डिस्टर्ब करें। ओके नहीं बेटा, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स अगर है और आप खरीद रहे हैं तो आप अकाउंटिंग हेड परचेजेस के नाम से बनाएंगे रादर देन गुड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन एड्रेस हो गया आपका। आप लोग बेटा नेक्स्ट करें, नेक्स्ट हो सकता है अक्टूबर 11 करें, लेकिन रिवाइज करके जरा अपने रजिस्टर में पीछे जाएं, क्रेडिट सेल ढूंढना जरा, और ये सही करवाना आप अपने रजिस्टर में क्रेडिट सेल की डिस्कशन। बट आप याद क्वेश्चन गौर से पढ़ा करें यार। कैश कहाँ कम होगा, क्रेडिट पे खरीदा है यार। लैक ऑफ कंसंट्रेशन है सर ये। अपने रजिस्टर में प्लीज रिवाइज कीजिएगा माय डियर सर, पिछले पेजेस पर जाया करें कर ली। क्रेडिट सेल में बताएं कौन कौन सा हेड इन्वॉल्व होता है। डेटर, डेटर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डेटर का नाम, डेटर वसीम, सेल और नहीं यार, जाने दे यार, रिवाइज प्लीज रिवाइज। जब क्रेडिट पे चीजें बेचें तो कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व हैं। डेटर है, सेल है, क्रेडिटर कहाँ है, डेटर है और क्रेडिटर है और लोन है कहाँ है, ये ख्वाहिश नहीं है। और सर जी कैश परचेज देख रहा मेरा भाई, कैश परचेज इज अनदर नेम ऑफ क्रेडिट सेल। जाने दे यार, तो सही तो ढूंढ ले यार, सेल ट्रांजैक्शन वो तो अगले समय पे पिछला समय खोला हुआ। सर जी सीरियस होना पड़ना है सर। क्रेडिट सेल के हेड गिनवाए सर, जल्दी से दोबारा बता दें। डेटर है, सेल है, गुड्स भी है यार, गुड्स परचेजेस में भी लिखा होगा, जो भी लिखा होगा ठीक है, ठीक परचेजेस है। बताएं किस किस अमाउंट से डेटर और सेल इफेक्ट होते हैं। सेल प्राइस की अमाउंट से या कॉस्ट प्राइस की अमाउंट, दोनों में इंक्रीज आएगा बाय द अमाउंट ऑफ सेल प्राइस, और गुड्स में डिक्रीज आएगा बाय द अमाउंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। एक चीज अब ऐसी सोच के जरा, सेल क्यों बढ़ रही, क्योंकि चीजें बेचनी है, क्योंकि चीजें बेचनी है। रिसीवेबल क्यों बढ़ गया डेटर वसीम के नाम से, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए, देयरफॉर हमने लेने, चीजें देनी अगर हमने तो हमारा राइट बनता है कि हम पैसे लें। और गुड्स कम क्यों हो गई, क्योंकि हमने पकड़ा दी। अब वंस अगेन अगर मेरे साथ रिवाइज कर लें पॉइंट नंबर 9 दोबारा, सॉरी पॉइंट 9 नहीं, अक्टूबर 11 लिखा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू वसीम 9750। वंस अगेन ये डिसाइड करें कॉस्ट प्राइस है सेल प्राइस है, चीजें हमेशा सेल प्राइस पे बेची जाएंगी। तो आप जरा खुद डिसीजन लेंगे कि कौन सा हेड नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। नहीं ले रहा, लिखे पर इसको लिखा आंसर, लिख फाइनल लिख बनाए इसका आंसर। लिखे कर लिए, मुझे देखने का मतलब मैं यही अज्यूम करूंगा कि आपने कर लिया होगा। जी सर जी, आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन व्हाट आर द फाइनल हेड्स इन्वॉल्व। डेटर वसीम इंक्रीज एंड सेल इंक्रीज, यकीनन गुड्स डिक्रीज, बट इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट इज नॉट अवेलेबल, देयरफॉर हमने लिखते हुए इग्नोर कर दिया। सब क्लियर है जो मैं करना चाह रहा हूं। देन बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अक्टूबर 13 अब खुद से फाइनल करें, लिख लें दें सबको प्लीज, खामोशी से करें। अक्टूबर 13
ना करें सर जी, क्या हो गया? कर लिए? करवा दें जरा। 13 अक्टूबर में क्या बेटा हेड्स बनेंगे? कैश और सेल। दोनों में इंक्रीज हो गया। चीजें बेचने से कैश बढ़ जाएगा, गुड्स कम नहीं होंगी यार। ये ना कह दीजिएगा नो सर, नहीं कहना अपना आईडी। ये जवाब भी मुनासिब नहीं है। गुड्स कम होंगी सर, लेकिन लिखने में क्यों नहीं आ रही? 17 करें। took 7500 out of the cash and paid into bank। अच्छा ये वर्ड्स अंडरलाइन कीजिएगा, पेड इनटू बैंक। अब वैसे तो मेरा ख्याल है कि आप ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन ये वर्ड बड़ा यूज हो रहा है ना, पेड इनटू बैंक, असल में इनका सही मीनिंग है डिपॉजिट इनटू बैंक। पेड मींस है, पेड इनटू का मतलब है डिपॉजिटेड इनटू। वर्ड वैसे बार बार ये यूज होगा पेड इनटू, लेकिन इसका मीनिंग क्या बनेगा? डिपॉजिटेड इनटू। क्या उठा के कहां जमा करा दिए? कैश उठा के बैंक में अगर जमा हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है सर? बैंक बैलेंस वाला एसेट इंक्रीज हो जाएगा और कैश बैलेंस वाला एसेट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है रहेगा सबका? चेक कर लिया कि नहीं फाइनली मेरे साथ? 20 अक्टूबर करें। 20 अक्टूबर ट्राई। परचेज मशीनरी बाय चेक। ये वर्ड्स भी बिल्कुल सही होने चाहिए। मशीनरी या परचेजेस? नो परचेजेस। परचेजेस कब? गुड्स हैं तो परचेज हैं, अदरवाइज बाय नेम एसेट है। तो मशीनरी बढ़ेगी और बाय चेक लिखा हुआ। बाय चेक मींस बैंक का हेड बनेगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। मशीनरी इंक्रीज एंड बैंक डिक्रीज। देन 23 करें फाइनल। एक मिनट बेटा, सबको कर लेना। अक्टूबर 23। अक्टूबर 23 फाइनल लिखें आप, जो भी लिखना। मुनीब साहब डेटर बन जाएंगे क्रेडिटर। क्यों डेटर? चीजें बेच रहे हैं और पैसे लेने हैं या देने हैं, तो जिससे पैसे लेने और चीजें बेच के, दैट इज कॉल्ड एज, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज डेटर। मुनीब जी सर। अभी फिलहाल आप देखें ना तो बार बार आपको कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो आप फाइनल करें देर में सेटिंग। डेटर, डेटर मुनीब और सेल दोनों में इंक्रीज आ जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके चल रहा है प्लीज? जी माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी जगह बड़ा कंफ्यूजन तो नहीं चल रही? देन मैं ऐसा कीजिएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट 3 हैं वो है सेल रिटर्न्स और परचेज रिटर्न्स, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा।
इनको बस आप इनके लिए स्पेस छोड़ दें जरा, तीनों के लिए एक दो दो लाइनें जो छोड़ रहे हैं आप। 25th 27 29 के लिए स्पेस रख लें, ये फिर स्पेस इसलिए कह रहा हूँ जरा यहीं पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 25th 27 29 के लिए स्पेस रख के लास्ट टू कंप्लीट करें, 30th एंड 31st। चलिए बस पेज नहीं है, आपके पास पेज नहीं है? पेज है तो बताए ना यार, जिन हजरात के पास पेज नहीं है पेज तो ले लें, नहीं ना अहमद। कंप्लीट करें लास्ट टू सर, मैं भी रहता हूँ आप भी रहते हैं सर जी, तेज होना पड़ना है। जी 30th कर लिया सबने? ये समटाइम्स बेटा पिछले पॉइंट से लिंक करना पड़ता है। वो कहते हैं वी पेड सलमान, सलमान कौन था? पढ़ के याद आता है पीछे? तो सलमान साहब हमारे क्रेडिटर बन चुके थे बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 2। एक नंबर देखना जरा काइंडली। तो अब पेमेंट करने लगे बाय चेक, तो बैंक कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस, लेकिन बैंक से पेमेंट करने से क्रेडिटर सलमान वाली लायबिलिटी फिर कम हो जाएगी। सबका ठीक है प्लीज? क्या क्या कम होगा? बैंक भी कम होगा पेमेंट करने से, और लायबिलिटी भी सेटल हो जाएगी पेमेंट करने से। फाइनली 31 अक्टूबर मशीनरी बढ़ेगी। अब मशीनरी परचेज अगर है तो गुड्स नहीं, सिर्फ मशीनरी। गुड्स का वर्ड बस किसके लिए रखना? गुड्स का जो वर्ड है उसके अगेंस्ट परचेजेस वर्ड आ जाएगा। मशीनरी की एंड क्रेडिटर लुकमान वाली लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी बिकॉज क्रेडिट पे हमने चीजें खरीदी। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक नया पेज ढूंढा। नहीं डेफिनेटली बेटा, अगर ज्यादा स्पेस है फिर ठीक है, मतलब अगर आधे से ज्यादा हो गया तो नीचे से शुरू करने की बजाय नेक्स्ट पेज, लेकिन अगर आपका पूरा पेज ही तकरीबन रहता है फिर ठीक है। जी सेम फॉर्मूला। उसामा, उसामा रहीम जरा 1 मिनट ऊपर आएंगे। आप लोग स्टार्ट लें बेटा, 1 2 3 4 8 मार्च तक पहुंचे।
फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, एट्थ, ये इधर इसकी सेटिंग ठीक करेंगे। तो दोबारा मेरे ख्याल कर ले। कहाँ से? एक मिनट, यहाँ रख लेते हैं, एक मिनट, वहीं से वो व्हाट्सएप डाउनलोड से। हाँ जी, डाउनलोड नहीं, कर लेते हैं ऊपर वाला। नहीं वो आ जाएगा, आ जाएगा। फिर ऐसे ही आ रहा है, अंडू कर दें। ये हुआ नहीं अभी ने शेयर पीडीएफ में। पेज दोबारा ले लेना, ये वाला कर। इधर से लेना पेज, दोबारा कॉपी करना। ये बेटा ठीक है, जिनको नहीं अभी तक शेयर हुआ मैं करवा देता हूँ। पहले इधर स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर एक मिनट, अब ऊपर वाला डेरा होगा पुराना ठीक और चलो बेटा इस तरह कीजिएगा जरा, मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन जरा घर के लिए रख लें होमवर्क, लेकिन इसमें से ना एक दो पॉइंट्स जो रिटर्न्स वाले हैं वो मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ। तो आप ये मैं बता देता हूँ, अगर कुछ रह जाएगा नेक्स्ट क्लास में सारा डिस्कस कर लूंगा। जरा मेरे ख्याल आपको होमवर्क दे के देखता हूँ, टाइम भी इतना नहीं कि शायद मैं कंप्लीट कर सकूँ। इसमें से जो आपने इग्नोर करना उनको सर्कल लगा लें जरा, और जो बाकी हैं अगर वो डेफिनेटली उनमें भी प्रॉब्लम में भी आए कहीं कहीं आपको 4 में या 11 वगैरह में, तो लेकिन वो ट्राई हो सकते हैं। तो जो भी मैंने डिस्कस ही नहीं किया वो मैं बताने लगा। 17 मार्च स्पेस है, लेकिन उसी तरह रखनी है जिस पीछे सवाल में रखी है, स्पेस रख लीजिएगा, लेकिन इसको भी ना सोचिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क है, कल टाइम आपका होगा, 2 क्वेश्चन जरा रखना। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इसमें 14 जून 14 और 21, इसके अलावा काइंडली आप जरा ट्राई कीजिएगा और फिर मंडे को इंशाल्लाह इसको फाइनल करेंगे। साथ साथ बेटा अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन प्लीज चीजें अगर सीरियस नहीं लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। जो चीजें हैं एक्स्ट्रा वो मुझे मैं डिस्कस कर लूंगा, काइंडली इस तरह ना करें, थोड़ा सोच के आइएगा जरा।
पहला काम ये कीजिएगा प्लीज सर, एक मिनट सर, कि जो किया है इसको रिवाइज कीजिएगा। और फिर अच्छा ये काइंडली जरा सर, क्वेश्चन नंबर 4 जब कंप्लीट हो जाएगा और स्पेस अकॉर्डिंगली अगर कम होगी तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी नया पेज यूज कीजिएगा। तो ये नए पेजेस पर अगर हुए होंगे इसमें काफी डिस्कशन अदरवाइज भी होनी है, तो साफ सुथरी तरह वर्किंग कर लीजिएगा। घर के लिए बता दें कौन कौन सा काम दिया मैंने। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। वो मैं कल बता दूं। ये लेट ऑफ में डिस्कस कर लेता हूँ नेक्स्ट क्लास में। लेट ऑफ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कल बेटा अगर क्लास होनी होती मैं बताता, मंडे को मिलेंगे। मंडे को क्लास अब कल नहीं है। अल्लाह हाफिज़। सर जी अगले सवाल मैं डिस्कस करूंगा सर, कमाल है सर, कमाल है, मतलब मैंने कब कहा है कि हो गए सर, कमाल है सर।